नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर के होटल लक्ष्मी विलास पैलेस के मामले में सीबीआई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि हमने उदयपुर जिला प्रशासन को इस होटल को अपने कब्जे में लेने के लिए इसलिए आदेश दिया क्योंकि मुकदमे चलते रहते हैं और साजिशकर्ता मुकदमे में उलझकर लंबा खींचकर होटल का दुरुपयोग करते रहेंगे। अपने आदेश में सीबीआई कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच जारी है और अंतिम फैसला नहीं आता तब तक जिला प्रशासन इस लक्ष्मी विलास होटल को अपने कब्जे में लेकर भारत सरकार के किसी सक्षम उपक्रम के जरिए इस होटल को चलाने की व्यवस्था करे और हर 3 महीने पर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज हनुमानगढ़ जिले के नोहर में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक लेखाधिकारी सुरेंद्र दायमा आज एक परिवादी से जैसे ही 5,000 रुपए लिए उसे एसीबी बीकानेर के एएसपी रजनीश पूनिया ने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग में तबादलों का कुंभ गुरुवार से शुरू हो गया। बहुप्रतीक्षित तबादला प्रक्रिया से अब शिक्षक तबादलों के लिए अपने आवेदन शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे। ये आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इसके लिए टाइम फ्रेम भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने फिलहाल केवल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों से ही आवेदन मांगे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक व अन्य स्टाफ की आवेदन प्रक्रिया का इंतजार अब भी बरकरार है। जयपुर, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और आज फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10:30 बजे जारी आंकड़ों में 810 नए मामले मिले और वहीं एक्टिव केस भी रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। आज राज्य में 18,282 एक्टिव केस मिले हैं और वहीं रिकवर मरीजों की बात करें तो सिर्फ 15 मरीज आज रिकवर हुए हैं। धौलपुर जिला प्रशासन के तमाम कागजी दावों के बीच जिले के चंबल क्षेत्र में अवैध रूप से नावों का संचालन किया जा रहा है। चंबल नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले ग्रामीण पानी के रास्ते सफर कर रहे हैं। जिले के करीब 5 दर्जन से अधिक गांव के लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं क्योंकि सड़क से राजस्थान में मध्य प्रदेश की दूरी अधिक है और पानी के रास्ते यह दूरी कम हो जाती है, इसलिए ग्रामीण जल्द पहुंचना चाहते हैं। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद कोरोना काल में घरेलू मांग कमजोर पड़ने से शुक्रवार को फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी कटौती कर दी है। जयपुर में पेट्रोल के भाव 28 पैसे से टूटकर 88.29 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं और डीजल के भाव भी 38 पैसे की कमी के साथ 80.94 रुपये प्रति लीटर पर आ गए। पिछले कई महीनों से लगातार पेट्रोल या डीजल के भावों में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल कंपनियों ने भावों में कमी शुरू कर दी है। अलवर जिले में भू माफियाओं का कहर बेहद जारी है। यहाँ जल, जंगल, जमीन किसी को नहीं बख्शा जा रहा और इस बार हम बात कर रहे हैं बाखेड़ा क्षेत्र के प्रेम रत्नाकर बांध की, जहाँ अवैध अतिक्रमण के चलते यहाँ बांध पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ माफियाओं ने बांध के भराव और बहाव क्षेत्र में चारों तरफ प्लॉट काट दिए। इसके अलावा यहाँ जल माफिया भी सक्रिय हो गए हैं जो कॉलोनी में अवैध गैर कानूनी तरीके से बोरिंग कर या आसपास की कॉलोनियों में राइजिंग लाइन डालकर घर से पानी सप्लाई कर अवैध उगाही का खेल भी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में मंत्री पद और राजनीतिक नियुक्तियों का सपना देख रहे कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना के चलते रुकी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीति नीतियों की कवायद दिसंबर से पहले होने की संभावना नहीं है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेश में हैं और ऐसे में उनके लौटने के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद ही कोई संभावना बन सकती है। जोधपुर में बेकाबू हो रहे कोरोना पर काबू पाने के लिए शहर के 25 से अधिक सामाजिक संगठनों ने 36 घंटे के स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया है। इस आह्वान के पीछे कोरोना की तेजी से बढ़ रही चेन को कुछ हद तक तोड़ने का उद्देश्य है। इन संगठनों की ओर से जारी अपील सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी के साथ लोगों तक पहुंच रही है। इन संगठनों की तरफ से जारी मैसेज में कहा जा रहा है कि जोधपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अब अकेले प्रशासन के भरोसे शहर को नहीं छोड़ा जा सकता। यह समय जिम्मेदारी निभाने का है और ऐसे में हम सभी जोधपुर वासियों की तरफ से सभी मृतकों को श्रद्धांजलि स्वरूप 19 सितंबर प्रातः 8 बजे से 20 सितंबर रात्रि 8 बजे तक 36 घंटे का स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू आयोजित किया गया है।
लगातार बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से राशि निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत शुक्रवार से एटीएम से 24/7 ओटीपी बेस्ड कैश निकालने की सुविधा शुरू कर दी गई है। यानी एसबीआई के ग्राहक बैंक से एटीएम से 10,000 या इससे ज़्यादा रुपए निकालेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। यह ओटीपी एटीएम पिन के साथ एंटर करना होगा और तभी रुपए निकलेंगे। पहले रात 8 से सुबह 8 बजे तक 10,000 या इससे ज़्यादा रुपए निकालने पर यह सुविधा थी और अब दिन में भी ओटीपी की ज़रूरत होगी। जयपुर में दूदू क्षेत्र से नीट की परीक्षा देने कालवाड़ के एक परीक्षा सेंटर पर आए एक छात्र का बैग ही उसका साथी लेकर भाग गया। उसने अपने साथी के भाई को संभालने के लिए बैग दिया था और इस बैग में मोबाइल फोन और बाइक की चाबी थी। चोरी की यह वारदात कालवाड़ थाने में दर्ज कराई गई। दूदू निवासी शुभम नीट की परीक्षा देने आया था और इस दौरान एक छात्र से उसका परिचय हो गया। वह उसका दोस्त बन गया और उसका भाई साहिब सिंह उसे परीक्षा दिलवाने आया था। साहिब सिंह को ही शुभम ने अपना बैग संभालने के लिए दिया और परीक्षा के बाद बैग वापस लेने की बात कही। परीक्षा खत्म होने के बाद जब शुभम ने साहिब सिंह को तलाशा तो वह नहीं मिला। कोरोना काल में पहली बार ट्रेनों के पहिए थम गए। अनलॉक के बाद रेलवे कोविड स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, लेकिन अब इनमें भी रिजर्वेशन बेहद मुश्किल से मिल रहा है। अलवर जंक्शन से इन दिनों 4 ट्रेनें चल रही है, लेकिन इस समय भी ट्रेन में कंफर्म सीट मिलना यात्रियों के लिए चुनौती है। दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस के स्लीपर में 7 अक्टूबर से पहले कंफर्म सीट नहीं है। सवाई माधोपुर आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज फिर धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। समाज के नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाए हुए मांगे पूरी किए जाने का अल्टीमेट दिया है। समाज के नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुर्जर एक बार फिर सड़कों पर उतर सकता है। गुर्जर समाज ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। संसदीय क्षेत्र के कोटा जिले के गोशरा कला गांव में हुई नाव दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फोन पर बात की। बिरला ने परिवारों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। गोशरा कला गांव में बुधवार को चंबल नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बिना किसी सूचना के प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्चायोग के माध्यम से भेजे पत्र में कहा कि 14 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा अचानक की गई घोषणा से 2 मित्र देशों के बीच 2019 और 2020 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। भरतपुर जिले में सोशल मीडिया के जरिए ठगी के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। इसमें फेसबुक और ओलेक्स के जरिए ठगी करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। ये लोग खुद को आर्मी का अफसर बताकर सामान बेचने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। एसीपी अमनदीप कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए पूरे मामले का खुलासा किया। ठगों के पास से 6 लाख से ज्यादा रुपए, मोबाइल, एटीएम कार्ड और अन्य कई सामान बरामद किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।